Hey guys, Namaskar, Jule. Welcome to my YouTube channel, Kites Himacha Studies. This is my first video on this channel, and this channel is specially made for all those students who are preparing for HPPSC examinations as well as HPSSC examinations. आप में से बहुत से लोगों ने HS और अलाइड सर्विसेज जो अदर एग्जामिनेशंस होते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उनकी तैयारी आपने शुरू कर ली होगी एंड बहुत से लोग होंगे जो शुरू करना चाहते हैं एंड दिस चैनल इज स्पेशली फॉर हिमाचल प्रदेश जीके, जहाँ पर आपको बहुत स्पेशल वीडियोस मिलेगी एंड एक सीरीज़ में शुरू करने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर कंप्लीट राइट फ्रॉम चाहे फिजिकल जियोग्राफी देखो, हिस्ट्री की बात करें अगर हम 12 डिस्ट्रिक्ट्स की, यहाँ का ट्राइब्स देखें, आर्ट कल्चर ट्रेडिशन हेरिटेज की बात करें और करंट अफेयर्स की बात करें, क्योंकि इसमें एक स्पेशल जो एक वीकली जो गिरिराज न्यूज़पेपर आता है तो उसका भी एक एक वीडियो रहेगी इसके ऊपर वीकेंड पे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जीके में गिरिराज न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एंड और आपको मैं बता दूं कि बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर HS या फिर अलाइड सर्विसेज, सो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एज वेल एज पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है, तो इन सभी तीनों जो फेजेस में हिमाचल प्रदेश जीके का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बिकॉज अगर आपको हिमाचल प्रदेश का डीप नॉलेज है तो क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि चलो आप अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो आपको जैसा आप प्रीलिम लिख रहे हो तो उसके बाद MCQs करके आपने चलो प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, बट व्हेन इट कम्स टू HS या अलाइड सर्विसेज तो आपको वहाँ पे मेंस भी लिखना है एंड मेंस में भी हिमाचल प्रदेश जीके जो हिमाचल प्रदेश के जो ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लाइक 4 मार्क्स 8 मार्क्स 20 मार्क्स, तो वो आप कंप्लीट तभी कर सकते हो जब आपको हिमाचल प्रदेश का डीप नॉलेज है। तो मैं आप बहुत एक ईजी अप्रोच के साथ आपको हिमाचल प्रदेश जीके टीच करूँगा एंड if you like the content of my videos, only then like, share, comment and do not forget to subscribe this channel. I want कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश जीके के लिए मेरे साथ जुड़े एंड और आप शेयर ज़रूर करें वीडियोज़ को और मैं आपको बिफोर स्टार्टिंग, क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा कि किस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश राइट फ्रॉम इट्स एग्जिस्टेंस 15 अप्रैल 1948 टू अप टू योर statehood and how all the 12 districts were formed, तो हम ये देखेंगे फिर चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में एंड तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। आई एम CK कायत एंड आई एम 2019 हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज बैच सिलेक्शन कानगो एंड राइट नाउ आई एम पोस्टेड इन किलोंग, लाहौल एंड स्पीति। आप देख सकते हैं राइट नाउ आई एम इन द लैप ऑफ हिमालयस एंड सो मैं आपको हर एक चीज़ मैं हिमाचल प्रदेश की डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बिकॉज इफ़ यू वांट टू टेक एन एक्स्ट्रा एज एग्जाम्स में तो आपको हिमाचल प्रदेश का जीके होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखें क्योंकि बाकी जो जनरल स्टडीज़ है तो वो तो सारा सबका सेम ही रहता है, बट क्योंकि बहुत से लोग लैक करते हैं कहाँ पे हिमाचल प्रदेश जीके में, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ से हम क्योंकि आप राइट देखें, आप जगमोहन सिंह ब्लोकड़ा बुक देखें जो मैंने 2015 में कंप्लीट कर ली थी, तो बहुत बड़ी किताब है, तो बहुत से लोग उस किताब को देख के ही डर जाते हैं, क्योंकि आप और भी किताबें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक राइटर लाइक मियाँ गोवर्धन सिंह, मिस्टर देवराज शर्मा और भी बहुत सारी बुक्स निकली हैं हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर, बट विद यूनिक एंड डिफरेंट अप्रोच मैं आपको हिमाचल प्रदेश जीके पढ़ाऊँगा एंड बाकी आप वीडियो देखें एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, बिकॉज और कोई भी कंटेंट आप स्किप ना करें, क्योंकि मैंने खासकर देखा है कि बहुत से लोग MCQs के ऊपर जाते हैं, बट MCQs ठीक है आपको प्रीलिम्स में तो हेल्प करेंगे MCQs, बट उसके पीछे जो डिटेल स्टडी है वो आप फिर स्किप कर जाते हो। तो क्योंकि अगर आपने डिटेल स्टडी किया हिमाचल प्रदेश के ऊपर तो आप MCQs खुद बना सकते हो, क्योंकि आप देखें आप HS में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी स्टेटमेंट फॉर्म में आने लग गए हैं, तो वो आप आंसर तभी कर सकते हो अगर आपको हिमाचल प्रदेश का डीप नॉलेज है। तो हम यहाँ पे कोई MCQs ये सब नहीं करेंगे, ठीक है, हम जस्ट डिटेल में स्टडी करेंगे, तो MCQs खुद ब खुद बन जाते हैं, तो आपने खुद ट्राई करना है MCQs बनाने की। सो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा एंड आप लोग मेहनत करते रहें, बिकॉज देर इज़ ओनली वन की टू सक्सेस, दैट इज़ हार्ड वर्क एंड देर इज़ नो शॉर्टकट एंड हार्ड वर्क वही है, किसी को somebody gets the fruit immediately, कुछ लोगों को टाइम लगता है, कुछ लोगों को कुछ समय के बाद मिलता है, बट आई बिलीव कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो हार्ड वर्क इट नेवर गेट्स वेस्टेड, तो आपको हार्ड वर्क करते रहना है, क्योंकि ताकि कल दिन आपको ये रिग्रेट ना हो कि मैं तैयारी कर सकता था और मैंने तैयारी नहीं की, तो कल दिन आप सेटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ आई ट्राइड माई बेस्ट, रेस्ट कि चलो बाकी आपको मिलता है नहीं मिलता है वो डिपेंड करेगा, देन यू कैन लीव इट ऑन योर लक, बट उससे पहले आपको हार्ड वर्क ज़रूर करना है
and wish you all the very best for all the examinations of HPPSC like HS, Allied Services and all exams of Staff Selection Commission Hamirpur. So let's start now. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम दिस इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ दिस सीरीज. इसमें हम देखेंगे कि स्पेशली जो न्यू बिगनर्स हैं वो आप ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया एंड आफ्टर दैट अप टू 1 सितंबर 1972 जब ऑल द 12 डिस्ट्रिक्ट्स जब बने, तो उस तक की जो हिस्ट्री रही हिमाचल प्रदेश की, कैसे कैसे वो जिले बने और क्या क्या उसमें बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो वो सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंड आप देख सकते हैं ये मेरे खुद के बने हुए नोट्स हैं एंड आई एम शेयरिंग विद यू. एंड मैं आपको समय समय पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करता रहूँगा कि और बाकी आप अच्छे से फोकस कीजिए, ठीक है. आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड थोड़ा सा जो मेरी बोलने की स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ. तो अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस होती है कि नहीं थोड़ा सा किस तरह आप फास्ट कर रहे हैं, तो आप अपने यूट्यूब में जाकर जो आपका सेटिंग वाला बटन है वहाँ से आप जो स्पीड है उसको आप नॉर्मल से थोड़ा सा कम कर दीजिए, लेस कर दीजिए, तो फिर ठीक हो जाएगा. सो हम स्टार्ट करेंगे. एंड अगर मैं एक बात करूं कि हिमाचल प्रदेश जीके कैसे पढ़ना चाहिए आपको, तो आपको चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे कोई भी फैक्ट्स की अगर बात हो, तो आप हिमाचल प्रदेश का जो मैप है उसे खोलकर आप इसे पढ़ें, पॉलिटिकल एज वेल एज जो आपका जियोग्राफिकल मैप होता है, तो उसको उसे में देखिए आप, उसमें आप लोकेशन जो जगह है, प्लेसेस है, उसे लोकेट करें. क्योंकि उससे आपको क्या होगा, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि हर एक आदमी हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में घुमा हो. अगर तो ठीक है, अगर आपने सभी जिलों में आप घूमे हो, हर एक प्लेस आपने देखा है जो इंपॉर्टेंट प्लेस है, तब तो चलो आपको आपके दिमाग में ऑलरेडी होगा वो. बट आपको अगर आप नहीं घूमे हो, अगर आपने हिमाचल प्रदेश के अपना और अपने कुछ 2-3 जिलों में और जगह घूमे हो, तो उस तब आपको जो है अपनी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. और वो कैसे होगी, वो होगी थ्रू मैप्स. तो आप मैप में देखें जरूर, खासकर जो फिजिकल ज्योग्राफी है हिमाचल प्रदेश की, तो मैप से बहुत अच्छे से हो जाएगी. एंड तो मैं ज़्यादा ना कहूँगा, और तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की किस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश है क्या एक्चुअल में. तो हिमाचल इज कॉल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्पल स्टेट, देवभूमि, स्नोलैंड. क्योंकि आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश और जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एप्पल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. एंड स्पेशली अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एंड डिस्ट्रिक्ट शिमला, तो ये जो प्लेसेस हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है जहाँ पे एप्पल की प्रोडक्शन है. किन्नौरी एप्पल देखें आप तो इट्स वर्ल्ड फेमस, क्योंकि अब माइनस टेम्परेचर में ये एप्पल तैयार होता है, तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिलीशियस. तो देवभूमि के नाम जाना जाता है. आपको पता है कि यहाँ पे जो हर जगह पे जो है कोई ना कोई किसी न किसी जो देवता है, देवी या देवता का मंदिर है, तो लोगों की, हिमाचल प्रदेश की सभी लोगों की आस्था जुड़ी है देवी देवताओं से. सो देयर आर लॉट्स ऑफ डेटीज. एंड स्नोलैंड की बात करें, जैसे कि मैंने देखा मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो स्नोलैंड राइट नाउ, क्योंकि मैं भी खुद लाहौल स्पीति में हूँ, तो लाहौल स्पीति में जो अल्पाइन जोन है हमारी, तो बहुत ज़्यादा स्नो होता है. आई एम राइट नाउ इन वैली ऑफ ग्लेशियर्स आप कह सकते हैं. तो लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर भी किसने कहा था, एंड्रयू विल्सन ने कहा था. तो जितने भी फैक्ट्स हैं धीरे धीरे जैसे जैसे जो आता रहेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि जितना किसी फैक्ट्स की या मतलब चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा आपके दिमाग आप सुनते हो, आप पढ़ते हो, तो आप वो दिमाग में आपके एकदम बैठ जाती है. क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है ना कि आपको जस्ट प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं देखना है. प्रीलिम्स के लिए तो आपको बहुत डीप स्टडी करनी ही पड़ेगी, साथ में आपको मेंस भी लिखना है. तो मेंस आप तभी लिख पाओगे जब आपके पास उस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपका फैक्ट्स है, मटेरियल है आपके पास, एंड टू द पॉइंट लिखना होता है. कि चलिए स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में क्या होता था कि आप लोग ठीक है, आप लोग अपनी बातें भी लिख देते थे, तो तब भी मार्क्स मिल जाते थे. बट कमीशन के एग्जामिनेशन है तो वहाँ पर आपको टू द पॉइंट ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर आपने टू द पॉइंट लिखा है तो आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता. सो शुरू करते हैं. एंड हिमाचल प्रदेश को जो है क्या कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है जो वेस्टर्न हिमालयस में आता है, हिमालयस के पार्ट में अगर देखें तो पश्चिम हिमालय में, और लगभग 10.54% जो एरिया है हिमालयस का वो हिमाचल प्रदेश में ही आता है. एंड इससे जो है भगवान शिव का ससुराल माना जाता है. सो हिमालयस इज कॉल्ड द इन लॉज प्लेस ऑफ लॉर्ड शिवा. तो और उसी हिमालय में ही जो है हिमाचल प्रदेश भी है, और हिमालय के पश्चिम भाग में आता है. सो दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट जो न्यू बिगिनर्स हैं तो शायद उनके लिए ये क्वेश्चन नए भी होंगे. सो डोंट वरी, धीरे धीरे जितना आप हिमाचल प्रदेश बार बार पढ़ते जाओगे तो उतना ही आपका जो फैक्ट्स जो मैं आपका मटेरियल है वो बनता रहेगा, एंड वो स्ट्रांगली आपके जो है माइंड में सेट हो जाएगा. सो एग्जिस्टेंस की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश केम इन एग्जिस्टेंस ऑन 15 अप्रैल 1948, सभी को पता होगा. एंड और उससे पहले जो ये इसमें 30 जब भी 15 अप्रैल 1948 को बना था, तो उस समय इसमें जो है 30 छोटी और बड़ी जो रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स,
तो उन्हें मिलाकर ये बनाया गया। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो 30 आउट ऑफ दीज 30 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स, इसमें 4 थी पंजाब हिल स्टेट्स एंड 26 थी शिमला हिल स्टेट्स। पंजाब हिल स्टेट्स और शिमला हिल स्टेट्स की जो संज्ञा दी थी वो अंग्रेजों ने दी थी, और इसको, इन रियासतों को एक ब्रिटिश ने एक संज्ञा दी थी कि भी ये नदी इनको जो है बंटवारा करती, दैट वाज सतलुज रिवर, कि सतलुज नदी के जो दाएं किनारे पर थी उन्हें कहते थे हम पंजाब हिल स्टेट्स, और सतलुज नदी के जो बाएं किनारे पर थी उन्हें कहते थे हम शिमला हिल स्टेट्स। तो शिमला हिल स्टेट्स टोटल 26 एंड 4 पंजाब हिल स्टेट्स। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये, क्योंकि एचएस में एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि चलिए ठीक है कि 30 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट से बनकर हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को बना, सारे आपको आंसर्स पहले दिए उसमें, ठीक है। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसमें से 4 थी पंजाब हिल स्टेट्स और 26 थी आपके शिमला हिल स्टेट्स। तो वो ये पूछ सकता है कि इसमें से इन दोनों हिल स्टेट्स को, जो पंजाब एंड शिमला हिल स्टेट थी, उन्हें कौन सी नदी डिवाइड करती थी। तो अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि सतलुज नदी रिवर ने वो डिवाइड करती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सतलुज रिवर को उसमें जो है संज्ञा दी थी कि सतलुज रिवर उन्हें जो है डिवाइड करती है, तो तब आप उसका आंसर कर सकते हो। लेकिन दैट इज पॉसिबल ओनली कि जब आपने डीपली अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कहीं पे ये क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा कि आपको एमसीक्यूज में भी मिला होगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि एमसीक्यूज आप खुद बना सकते हो। आप एक बार कोई भी वीडियो है आप उसे देखो, लाइक फर्स्ट चैप्टर हम ये कर रहे हैं, आप उसे देखो, उसके बाद आप खुद से एमसीक्यूज बनाओ, वो भी टफ से टफ, कि अगर एग्जाम में मुझसे इस तरह से पूछता तो मैं इस तरह से आंसर दे सकता हूँ। तो अगर हम एरिया की बात करें तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का एरिया था, दैट वाज 25,839 किलोमीटर स्क्वायर, और उस समय जो है इसे कितने जिलों में बांटा गया, 4 जिले बनाए गए, 4 डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन उन 4 जिलों में जाने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि जिन 30 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बनाया गया, उनके नाम क्या क्या थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपको मेंस में पूछे हो, मेंस में पूछे कि राइट द नेम्स ऑफ ऑल द 30 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि टफ वो बना सकते हैं आपके लिए क्वेश्चन। तो आप उन 30 बिग एंड प्रिंसली, जो बिग एंड स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके आप आंसर कर सकते हो, नाम लिख सकते हो, अगर आपने खुद प्रैक्टिस की होगी, अगर आपने उनको लर्न किया होगा। तो चलिए अब हम आते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को जो 30 बिग स्मॉल और जो बड़ी रियासतें थी उनके नाम क्या आए थे। तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर से इनके नाम याद रखने की कोशिश करेंगे। ए से कोई रियासत नहीं थी तो बी पे आते, तो बी पे थी बघाट, बज्जी, भागल, बेजा, बलसन, बुशैर, 6 रियासतें। सी चंबा, सी से आया चंबा 1, फिर डी से दरकोटी, देलट, दाड़ी, धामी 4, जी से घूंड, जुब्बल, जे फॉर जुब्बल 1, के से खनेटी, देखो बी और के से 6 रियासतें थी, तो के से है खनेटी, कोटी, कुमारसन, कुनिहार, कुठार, केवतर 6। एम फॉर मंडी, मधान, महलोग, मांगल 4, आर से रतेश, राविनगढ़ 2, और एस से शांगड़े, सिरमौर, सुकेत 3, एंड टी फॉर थरोज, ठियोग 2। तो ये लास्ट थी टी से। तो इस तरह से आप अल्फाबेटिकली आप जो है रियासतों के नाम आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियासतों के नाम भी याद रखना, क्योंकि वही है कि आपको टफ से टफ क्वेश्चन के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि हो सकता है वो प्रीलिम्स में ही आपको कोई ना कोई इन्हीं 30 प्रिंसली स्टेट से आपसे क्वेश्चन पूछ ले। हो सकता है वो आपसे पूछे कि आपको कुछ रियासतों के नाम दे दिए हों और उनमें से कहे कि इनमें से कौन सी रियासत जो है उन 15 अप्रैल 1948 को जो है 30 जो स्मॉल एंड बिग प्रिंसली उसमें शामिल नहीं थी या शामिल थी। तो इस तरह से वो मतलब कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। और इसमें भी हम एक बात करें वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कि जो सबसे बड़ी रियासत थी जो शिमला हिल स्टेट्स की थी वो कौन सी रियासत थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी बुशैर रियासत, और इसका जो एरिया था लगभग वो 3651 वर्ग मील था, ठीक है, माइल स्क्वायर। तो ये सबसे बड़ी रियासत थी। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, वो थी आपकी रतेश। तो रतेश वॉज द स्मॉलेस्ट। तो जैसे यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं वो आपके लिए कि ठीक है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट प्रिंसली स्टेट को दर्शाता है। तो उसमें हो सकता है किसी में बुशैर रियासत का जुब्बल डाला हो, ठीक है, रतेश के साथ जो है किसी और को डाला हो, तो आपको वैसे कंफ्यूज कर सकते हैं वो। बट अगर आपने डीपली पढ़ा है तो आप वहां पे आंसर कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हमारा जो है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना और 4 जिलों का निर्माण हुआ। अब और एरिया उस समय था 25,839 किलोमीटर स्क्वायर। अब वो 4 जिलों के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और लगभग उस समय जो पॉपुलेशन थी वो 9,35,000 थी हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन भी आपसे वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 4 जिले बने कौन कौन से, एक सिरमौर, मंडी, चंबा और महासू डिस्ट्रिक्ट। अब हम बात करते हैं कि ये जिले किस किस तरह से बने। सबसे पहले हम सिरमौर की बात करते हैं। तो सिरमौर जब जिला बना उसका हेडक्वार्टर था नाहन,
और उस समय एक और बात नोटिस करने की है कि जितने भी 4 जिले थे उतने में उसमें जितनी भी जो तहसीलें और उप तहसीलें बनाई उन सबकी संख्या कितनी थी? 26। तो 26 में से 22 तहसीलें थी और 4 उप तहसीलें थी। तो उप तहसीलों के नाम आपको बहुत ही, क्योंकि 22 उप तहसीलों के नाम आपसे नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं कि 4 उप तहसीलें कौन सी थी, उनके आप नाम बताइए। सिरमौर की बात करें, हेडक्वार्टर था नाहन, ठीक है। तो इसमें तहसीलें थी नाहन, पांवटा, रेणुका, पच्छाद, ठीक है, जिसमें से पच्छाद और रेणुका जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पच्छाद और रेणुका दोनों से जो है आपके जो डॉक्टर वाई एस परमार हैं, जिनको हिमाचल प्रदेश के निर्माता भी कहा जाता है, वो उन्होंने जब इलेक्शन लड़े थे, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, इन 2 सीटों से वो लड़े थे, ठीक है। एक संगड़ा है तो संगड़ा से भी लड़े, सबसे पहले वो पच्छाद से लड़े, फिर वो संगड़ा से लड़े, देन आफ्टर दैट वो रेणुका से लड़े। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा, जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या पॉलिटिकल डेवलपमेंट आएगी तो वहां पर हम फिर से इसको पढ़ेंगे। तो सिरमौर जिले का निर्माण किया गया। आपकी जो सिरमौर रियासत थी, जिसे पुराने समय सुलोकिना कहा जाता था और उसे शिर मौर्य भी कहा जाता था। शिर मौर्य कब कहा जाता था? जब ये मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है, उस समय इसको जो है क्या हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब चाणक्य की हेल्प से जब वो गद्दी पर बैठे, क्योंकि जो नंदवंश था, नंदवंश को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो ये हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी ट्राइब्स थे यहाँ के, जैसे आपके खश, कुलिंद या किरात, तो इन सबसे उन्होंने हेल्प ली। कुलिंद, जो खासकर कुलिंद जिनको सिरमौर का वासी कहा जाता है, तो उस समय जो है ये जो सिरमौर था, ये जो मॉडर्न टाइम पीरियड में, उसमें जो है इसको शीर्ष राज्य की संज्ञा दी थी, शिर मौर्य। तो वही प्रेजेंट में क्या बन गया? सिरमौर बन गया, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि शिर मौर्य भी किस लिए कहा जाता था, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट मंडी, हेडक्वार्टर मंडी था। इसमें तहसीलें बनाएगी जोगिंद्रनगर, सुंदरनगर, मंडी सदर, करसोग, चचियोट, सरकाघाट। क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि ठीक है, बताइए आप 15 अप्रैल 1948 को मंडी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ, तो उसमें से निम्न में से कौन सी उसमें तहसील नहीं थी या तहसील थी, ठीक है। तो इसी तरह से तो क्वेश्चन टफ हो सकता है, बट अगर आपने डिटेल में स्टडी किया तो कुछ भी टफ नहीं है। तो बात करते हैं, तो मंडी जो जिला बना वो मंडी और सुकेत रियासत दोनों रियासतों को मिलाकर बना, ठीक है। मंडी, सुकेत जिसका नाम जो है शुकदेव के नाम पे पड़ा, मंडी जिसको मांडव ऋषि के नाम पे जो है मंडी इसका नामकरण हुआ, ठीक है। तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पे आता है चंबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था चंबा, ठीक है। और जो चंबा टाउन जो फेमस, जिसके ऊपर नामकरण हुआ है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, चंबा टाउन वो साहिल वर्मा ने बनाया था 920 ईस्वी में। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे हम, ठीक है। एंड क्योंकि चंबा अपनी जो उसकी पुत्री थी चंपावती, उसके नाम पे नामकरण किया था। अब कौन सी तहसीलें थी? चंबा, चुरा, भटियात, भरमौर, पांगी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पर भरमौर और जो पांगी रियासत जो तहसीलें बनी वो उस समय उप तहसीलें थी। तो 2 उप तहसीलें हमारे यहाँ पे आ गई, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब हिमाचल प्रदेश बना तो उस समय 26 तहसील उप तहसीलें थी, तो जिसमें से 22 तहसीलें थी और 4 उप तहसीलें थी। 4 उप तहसीलों में से 2 तो आपकी ये आ गई, भरमौर और पांगी। और पांगी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि पांगी में जो है जो आवासीय आयुक्त की जो है नियुक्ति हुई है, रेजिडेंट कमिश्नर वहां पे बैठता है। एंड पांगी का जो हेडक्वार्टर वो किलाड़ में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जामिनर आपसे टफ क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ठीक है, पांगी में रेजिडेंट कमिश्नर बैठता है और उसका हेडक्वार्टर किलाड़ में, तो बताइए कि रेजिडेंट कमिश्नर की फर्स्ट नियुक्ति कब हुई थी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हुई आपकी 1986 में। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से आपको जो है डिटेल में नॉलेज रखना है, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी हिमाचल प्रदेश का जीके का क्वेश्चन आपसे पूछ ले। क्योंकि होता क्या है जनरली, क्योंकि एचपीजी के एक आपके लिए ऐसा प्लस पॉइंट है कि आप बहुत डीप में पढ़ोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगर आप मेन अदर जनरल स्टडीज की बात करें तो उसमें हो सकता है हिस्ट्री तो कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, जियोग्राफी से भी कुछ भी आ सकता है, इकोनॉमी से कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी तैयारी ना भी हो तो। लेकिन एचपी के अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपके एचपी की जीके के नंबर कहीं नहीं जाते, चाहे वो प्रीलिम्स की बात करें चाहे वो मेंस की बात करें। और यही एचपी के आपको जो है आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूअर है वो आपसे जो आपके ही जिले, उसका इतिहास, उसका जो प्रेजेंट स्टेटस है, उसी के बारे में ही आपसे पूछेगा, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं मासूर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। सो गाइज, इस डिस्ट्रिक्ट को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और बहुत सी तहसीलें बनी गई, इसमें तहसीलें बनाई गई थी और बहुत सी रियासतों को मिलकर बना था। क्योंकि बाकी जो पिछले जो भी 3 डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़े तो उसमें ज़्यादा था नहीं, क्योंकि प्रेजेंट में भी जो तहसीलें वही है। तो मासू की अगर बात करें तो मासू का हेडक्वार्टर था कसुम्पटी में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जब 15 अप्रैल 1948 को मासू बना तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कसुम्पटी में। तहसील अर्की। अब अर्की बनी तहसील किन रियासतों को मिलाकर? भागल, कुनिहार, मांगल। पिछले स्टेट कुनिहार वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें जो है जिसको जो है आपका कुन्नी खड के किनारे पर है ये, तो कुन्नी इसलिए कुनिहार कहा गया ऐसे। एंड उसी नदी में जो है कमल के फूल भी पाए जाते थे। एंड राजीव गांधी ने इसका नामकरण किया है।
तो भागल कुनिहार मांगल स्टेट मांगल की बात करें तो आप अर्की को कैसे याद रखते हो, BKM कि अर्की कैसे बना था, BKM, बी मीन्स भागल कुनिहार मांगल, BKM। तो आपको, क्योंकि आपको मेंस अगर लिखना है तो आपको खुद ही प्रैक्टिस और ट्रिक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो आप बना सकते हो कि आपको आप जो फैक्ट्स है वो आपके माइंड में रहें, क्योंकि आपको इवेंचुअली क्या करना है, आपको मेंस लिखना है तो आपके दिमाग में फैक्ट्स होने चाहिए। सोलन की बात करें तो बघाट कुठार भेजा महलोग, BKBM, इस तरह से आप याद रख सकते हो। कुसुमटी कैसे बना, इसमें धामी तहसील, कोटी, धामी गोलीकांड आपको पता होगा 1939 का, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में पहले ही फैक्ट्स धीरे धीरे बैठते रहें। धामी कोटी क्योंतल, ठीक है, KD इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। धामी गोलीकांड जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी हिमाचल प्रदेश में, उसकी बहुत मतलब राष्ट्रीय स्तर तक निंदा हुई थी कि उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, और एक्चुअल में जो भागमल सौटा जी थे तो वो मेन लीडर थे धामी रियासत का जो प्रजामंडल था, और प्रजामंडल के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था। ठियोग की बात करें, ठियोग रियासत थी, तो ठियोग, मदान, गोंड, रतेश, बलसन, तो इन सभी रियासतों को मिलाकर ठियोग तहसील बनाएगी, ठीक है। ठियोग एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरह से, क्योंकि इसकी जो ग्रीष्मकालीन और जो सर्दियों के समय जो इसकी राजधानी चेंज होती रहती थी सैंज और ठियोग में। कुमारसैन की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि कुमारसैन मासू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक उप तहसील थी। तो कुमारसैन कैसे बनी, कुमारसैन रियासत और उसमें शांगड़ी रियासतों को मिलाकर, शांगड़ी रियासत, इस पर कुमारसैन, बुशहर रियासत और कुल्लू रियासत का कब्जा रहा बार बार, ठीक है, शांगड़ी रियासत पर। रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर तहसील बनी। तो बुशहर जो रियासत थी, उसकी जो चिन्नी तहसील थी उसमें कुछ देलट का क्षेत्र मिलाकर क्या जो है रामपुर बना दिया गया, रामपुर तहसील। रोडू तहसील, रोडू भी पहले क्या था, रोडू तहसील थी किसमें, बुशहर रियासत में। सोच लीजिए कि बुशहर रियासत का जो क्षेत्र था वो कहाँ तक फैला हुआ था। जुब्बल को तहसील बनाया गया, किससे, जुब्बल रियासत की जो जुब्बल तहसील, और उसमें जो है राविन और दाड़ी 2 रियासतों को जो है ऐड कर दिया गया, फिर बनी जुब्बल तहसील। और राविन और दाड़ी जो है ये जुब्बल के ही अधीन थी पहले भी, और 1896 में ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गई थी। तो ये हम जब शिमला स्टेट की, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चौपाल की बात करें तो चौपाल को तहसील बनाया गया। जुब्बल रियासत की जो चौपाल तहसील थी उसमें थरोच और क्योंथल का एरिया मिला दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि क्योंथल का एरिया जो है, का एरिया 2 तहसीलों में डाला गया था। एक चौपाल में भी क्योंथल का एक क्षेत्रफल मिला गया, और दूसरा आप यहाँ देखिए कुसुमटी में भी जो है क्योंथल का एरिया मिला दिया गया, क्योंकि क्योंथल के जो किंग थे, राजा थे, उन्होंने जब 1857 वाला जो रिवोल्ट हुआ था तो उस समय जो है काफ़ी जो अंग्रेजी सैनिक थे तो उन्होंने वहाँ पे, जो अंग्रेजी लोग थे उन्होंने वहाँ पे शरण ली थी, तो वहाँ के राजा ने हेल्प करी। तो जब हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। सुन्नी एक सब तहसील थी, ठीक है, सुन्नी जिसका नामकरण जो है राजा जो सोनपाल थे उनके नाम पर हुआ, सुन्नी तहसील, और ये भज्जी रियासत को मिलाकर बनी। चिन्नी की अगर बात करें तो चिन्नी ये जो बुशहर रियासत की जो चिन्नी तहसील थी उससे जो है चिन्नी बना। एंड तो ये थे हमारा कि 15 अप्रैल 1948 को किस तरह से हिमाचल प्रदेश के जो 4 जिले हैं उनका निर्माण हुआ, और उनमें जो तहसीलें और उप तहसीलें थी उनका निर्माण हुआ। तो 22 तहसीलें थी और 4 उप तहसीलें। 4 उप तहसीलों में पांगी भरमौर जो आपकी चंबा में थी, और कुमारसैन और सुन्नी जो आपकी मासूर डिस्ट्रिक्ट में थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब 1948 के 2 साल बाद रीऑर्गेनाइजेशन हुआ डिस्ट्रिक्ट का, और स्पेशली उसमें किसका किया गया, मासूर डिस्ट्रिक्ट का ही रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जो कोटखाई एरिया था, कोटखाई को जो है एक सब तहसील बनाया गया, उप तहसील बनाया गया। कैसे बना दिया गया, उसमें खनेटी, दरकोटी, कुमारसैन और बलसन का कुछ क्षेत्रफल मिला दिया गया और उसे जो है उप तहसील का दर्जा दिया गया। और कोटखाई 1950 से पहले ये पंजाब में था। कोटगढ़ की अगर बात करें तो कोटगढ़ का एरिया जो है आपके कुमारसैन सब तहसील में मिलाया गया, ठीक है, क्योंकि कुमारसैन ऑलरेडी सब तहसील थी तो उसमें कोटगढ़ को भी मिला दिया गया। क्योंकि यदि आप शिमला से आप रामपुर की ओर जाओ तो रास्ते में आपको कुमारसैन जो रियासत थी पहले वो आपको मिलेगी, और बिल्कुल राइट साइड पे आपको कोटगढ़ एरिया दिखेगा जो एप्पल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो और क्या हुआ, उसी 1950 में ही 19 साल जुब्बल तहसील में जो है यूपी से जो है 2 गांव मिला दिए गए, उनके नाम थे संगोंग और बंदौर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कौन से 2 गांव थे, संगोंग, बंदौर, और उसको कहां डाल देंगे, जुब्बल तहसील में। हो सकता है आप एग्जाम में आपसे पूछे कि संगोंग और जो बंदौर थे उन्हें यूपी से हिमाचल प्रदेश में किस तहसील में मिलाया गया, या जुब्बल तहसील और वो किस जिले में थी, तो वो मासूर जिले में थी। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो टफ। और दोनों 1950 से पहले कोटगढ़ कोटखाई दोनों कहाँ थे, पंजाब के पार्ट थे। और 1950 में ही जो आपके जो नालागढ़ था उसे जो है पटियाला में मिला दिया गया था। और 1950 में क्या हुआ, पंजाब के जो नालागढ़ था, जो पंजाब के पटियाला में नालागढ़ था,
तो वहां से 7 गांव जो है सोलन तहसील में ऐड कर दिए गए, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बदले जो 7 गांव सोलन तहसील में डाले गए, उसी के बदले जो है कसुम्पटी तहसील से जो मासू के अंडर थी, वहां के जो 7 गांव थे, क्या क्या नाम थे, रामपुर, संजौली, बरारी, बाकना, काटो, भारी, कसुम्पटी, ये किसको दिए गए, ये पंजाब को जो है उसके बदले में दिए गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी ईयर 1950 में क्या हुआ कि पेप्सू स्टैंड्स फॉर पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं वो कि पेप्सू की फुल फॉर्म क्या है। सो इसी साल क्या हुआ कि आपका जो छबरोट है, छबरोट को जो है कुसुम्पटी तहसील में ऐड किया गया। कौन सा एरिया, छबरोट का एरिया। और अब जाके हिमाचल प्रदेश का एरिया 25,839 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज होकर कितना हुआ, 27,018 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब जाके जो है इस तरह से आपका 27,018 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बना। कब, जब रीऑर्गेनाइजेशन किया गया किसका, महासू डिस्ट्रिक्ट का। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि एक ट्रिक है कि कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए। तो 1948 से आगे आप 6 इयर्स ऐड करते जाना है आपने। नाउ 6 इयर्स ऐड किया आपने 1948 में। नाउ 1954, ठीक है। तो 1954 में तारीख एक रहेगी, लेकिन महीना है जुलाई, 1 जुलाई 1954। तो उस समय जो बिलासपुर है, बिलासपुर 5वें जिले के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ। और इससे पहले बिलासपुर का दर्जा क्या था, पार्ट सी स्टेट, गौ राज्य का दर्जा दिया गया था उसे। क्यों, क्योंकि 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो यहाँ के जो अंतिम राजा आनंद चंद जी थे, तो उन्होंने जो है बिलासपुर का जो भारत में जो विलय है, जो हिमाचल प्रदेश में विलय है, उससे जो है इनकार कर दिया था। क्यों, क्योंकि वो एक हमेशा जो है बिलासपुर को एक अलग ही राज्य रखना चाहते थे। तो एंड ड्यू टू जो आपका भाखड़ा डैम जो बना, जो बहुत एक महत्वपूर्ण डैम है हिमाचल प्रदेश में, सो उसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से इसको जो एक सेपरेट पार्ट सी स्टेट के रूप में रखा गया था। तो तब जाके फिर 1954 में इसे जो है 5वें डिस्ट्रिक्ट के रूप में हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। और उस समय इसमें तहसीलें बनाई गई 2, बिलासपुर सदर और घुमारवी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे ये पूछ सकता है कि 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश जो है इंडियन जो पार्ट सी स्टेट था, वो हिमाचल प्रदेश में 5वें डिस्ट्रिक्ट में शामिल हुआ। उस समय उसकी जो तहसीलें थी उनके नाम क्या थे। तो अगर आपने बिलासपुर और घुमारवी आपको पता होगा तो आप आंसर कर सकते हो। तो अब जो एट प्रेजेंट एरिया भी है बिलासपुर का 1167 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, तो उसको आप 27,018 किलोमीटर स्क्वायर में ऐड कीजिए तो बन गया 28,185 किलोमीटर स्क्वायर। तो 1954 में हिमाचल प्रदेश का बन गया 28,185 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। और मैं आपको बता दूं, आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो है एरिया है वो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दे सकते हो, 4 ऑप्शन उनमें पूछ सकते हैं आपको कि इन 4 जिलों को जो है या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो एरिया है उसमें आप अरेंज कीजिए, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो वो आप तभी कर सकते हो जब आपको हर एक जो जिला है उसका एरिया आपको पता होगा। किन्नौर 1 मई 1960, देखिए फिर से आप 1954 में आप 6 इयर्स ऐड कर दीजिए, 1954 + 6 1960, एंड तारीख फर्स्ट वही रही लेकिन मंथ चेंज हुआ 1 मई 1960। तो ऐसे आपको कुछ ट्रिक्स रखने पड़ेंगे। अब किन्नौर कैसे बना कि जो चीनी तहसील थी मासू डिस्ट्रिक्ट की, उसमें जो है जो रामपुर तहसील थी उसमें उसके 14 गांव ऐड कर दिए गए, और 3 तहसीलें कल्पा, निचार, पू जो ऑर्गेनाइज करके जो है क्या बना दिया गया, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर बना दिया गया। अब टोटल जिले कितने हो गए, 6। और इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का एरिया भी आपको याद रखना है। और एरिया तो आपको याद रखना ही रखना है, और साथ ही में वो टोटल जो एचपी का एरिया है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, उसका कितना प्रतिशत बनता है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पहला जैसे चंबा डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ा, तो चंबा का एरिया कितना है एट प्रेजेंट 6,528 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको ये पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का कितना एरिया है, तो 11.72%, वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट देखा, तो उसका टोटल एरिया कितना है 2,825 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, और सिरमौर हिमाचल प्रदेश का कितना बनाता है 5.07% एरिया जो है सिरमौर का हिमाचल प्रदेश में आता है। और अगर हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हमने सिरमौर, चंबा हो गया, एंड मंडी की अगर बात करें तो मंडी का जो एरिया है वो 3,950 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, जो कि हिमाचल प्रदेश का कितना है लगभग 7.09% है आपका। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर पढ़ा, जिसे हमने पढ़ा यहाँ पढ़ा 1,167 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो हिमाचल प्रदेश का कितना परसेंट है, दैट इज 2.10%। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की बात की हमने, तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर जो एट प्रेजेंट एरिया है दैट इज 6,401 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, जो हिमाचल प्रदेश का लगभग कितना आपका 11.5% एरिया बनाता है। तो आपको इस तरह से आपको ना कि आपको सिर्फ एरिया याद रखना है कि एरिया हाउ मच परसेंट दैट एरिया इज मेकिंग ऑफ आउट ऑफ टोटल हिमाचल के एरिया से कितना बना रहा है। ठीक है, वो सभी आपको याद रखना है। पॉपुलेशन आपको याद रखनी है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, चलो अब तो नया सेंसस आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मतलब आपने इस तरह से तैयारी करनी है कि कोई भी आपके कहीं से भी आपका नंबर कट ना हो सके। चलिए अब बात करते हैं हम
पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1965 में एक कमेटी बिठाई गई। ठीक है, कमेटी थे, तो उसके जो लीडर थे, जो मेन जो उसके चेयरमैन थे कमेटी के, दैट वाज मिस्टर सरदार हुकम सिंह। तो सरदार हुकम सिंह के अंडर जो है कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी की जो सिफारिश पे जो है पंजाब और हरियाणा का जो है लैंग्वेज के बेस पे जो है रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। दैट वाज डेट देखिए फिर से आप 1960 में आप 6 साल और जोड़ दीजिए, 1966 हो गया, तारीख 1 रही, मंथ चेंज हुआ नवंबर। ठीक है, अब क्या हुआ, पंजाब और हरियाणा को जो लैंग्वेज के बेस पे रीऑर्गेनाइज किया गया। एंड एट द टाइम पॉपुलेशन जो कितनी थी 1961 के सेंसस के अकॉर्डिंग 28.12 लाख। ठीक है, तो अब जो है 4 नए जिले हिमाचल प्रदेश में शामिल हो गए। अब वो 4 जिले कौन कौन से थे? कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल एंड शिमला। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कांगड़ा की अगर बात करें तो कांगड़ा को उस समय हेडक्वार्टर कांगड़ा बनाया गया, और कांगड़ा की मैं आपको बता दूं तो कांगड़ा ऑलरेडी अंग्रेजों की ब्रिटिश टाइम में पीरियड में जो है 1846 में कांगड़ा को जो है जिला का दर्जा दिया गया था एट द टाइम, एंड धर्मशाला को जो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था 1855 में। तो कांगड़ा जब हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ तो तहसीलें थी उसकी कांगड़ा, पालमपुर, नूरपुर, देरा, हमीरपुर और उन्ना। आप ध्यान दीजिए, हमीरपुर, उन्ना जो एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश के जो 2 इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उस समय वो कांगड़ा के ही पार्ट थे, तहसील के रूप में शामिल थे। ठीक है, और उन्ना खुद जो है इसमें हिमाचल प्रदेश में शामिल होने से पहले ही जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में वो एज ए तहसील का दर्जा था उसे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि 1966 में जब उन्ना जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में या हिमाचल प्रदेश में शामिल है, तो उससे पहले वो पंजाब में किस डिस्ट्रिक्ट में क्या उसे क्या दर्जा था? तो वो उसे दिया गया था तहसील का दर्जा, किसमें? होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं, कुल्लू और लाहौल ये दोनों भी जब 1846 में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बना था अंग्रेजों के अधीन, तो उस समय कुल्लू और लाहौल ये दोनों भी कांगड़ा के ही पार्ट थे। ठीक है, और लाहौल तो कुल्लू का पार्ट था एंड कुल्लू फिर आगे कांगड़ा का पार्ट था। तो हम बात करें तो लाहौल और कुल्लू की बात करें तो लाहौल तो 1960 में इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बन गया था अंडर पंजाब गवर्नमेंट। फिर कुल्लू 3 ईयर्स लेटर, इसमें 3 ईयर्स 1960 के बाद 1963 में कुल्लू को भी जो है जिला बना दिया गया था अंडर पंजाब गवर्नमेंट। और उस समय कुल्लू के जो फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर थे दैट वाज मिस्टर गुरुचरण सिंह, उन्हें जो है डिप्टी कमिश्नर बनाया गया पहला। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो कुल्लू भी 1966 में जो है एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ, एंड अर्लियर इट वाज अंडर पंजाब गवर्नमेंट। सो कुल्लू का हेडक्वार्टर कुल्लू में था, और कुल्लू, बंजार सब उप तहसील थी, आनी भी उप तहसील थी और निर्मंड भी उप तहसील थी, और एट प्रेजेंट ये तीनों जो उप तहसीलें बन चुकी हैं। तो ये था डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। एंड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में आपको मैंने बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू जो है 1963 में ये जो है पंजाब गवर्नमेंट के अंडर ये डिस्ट्रिक्ट बन गया था। नेक्स्ट है आपका लाहौल एंड स्पीति। तो लाहौल एंड स्पीति का हेडक्वार्टर केलांग था, और इसमें लाहौल स्पीति नाम से 2 तहसीलें बनाएगी। तो इसमें जो लाहौल रीजन लाहौल तहसील था उसका हेडक्वार्टर केलांग है, एंड स्पीति का हेडक्वार्टर काजा। और स्पीति में जो है एडीएम बैठते हैं वहाँ पे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो स्पीति का हेडक्वार्टर काजा है, एंड टोटली लाहौल स्पीति के एक सेपरेट रीजन ही है। और काजा और स्पीति और लाहौल स्पीति दोनों को कौन सा लगा करता है पास? दैट इज कुंजुम पास। वेरी में तो पासेज में हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो लाहौल का हेडक्वार्टर, लाहौल रीजन का हेडक्वार्टर केलांग में, एंड स्पीति का हेडक्वार्टर काजा में। तो ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं खुद अभी लाहौल स्पीति में ही हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट शिमला की। तो शिमला भी 1966 में जो है हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ जिले के रूप में। और शिमला में जो है शिमला, कंडाघाट, नालागढ़ जो है ये तहसीलें बनाएगी, जिसमें नालागढ़ जो है उप तहसील थी। तो अगर आप देखें तो कंडाघाट एट प्रेजेंट ये सोलन में है, तो अभी पहले देखिए 1966 में ये शिमला में था। और नालागढ़ 1966 में जो है फाइनली हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ एज ए सब तहसील, किसमें? डिस्ट्रिक्ट शिमला में। क्योंकि नालागढ़ 1950 में से जो है पंजाब के पटियाला में मिला दिया गया था, और नालागढ़ से जो है 7 गांव जो है कहाँ मिला दिए गए थे? सोलन तहसील में। और सोलन और उसके एक्सचेंज में जो है नालागढ़ को कुसुम्पटी तहसील से जो है 7 गांव वापस एक्सचेंज में दिए गए थे। तो अब जाके हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना बन गया? 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, एंड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस थी 28,12,463। सो इस तरह से हमारे जिले बन के 6 से बढ़कर कितने हो गए? 10, क्योंकि 1 मई 1960 को जब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना था तो उस समय जो है 6 डिस्ट्रिक्ट थे, और उसके बाद 4 डिस्ट्रिक्ट ये नए शामिल हुए, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति एंड शिमला, जिसमें से कांगड़ा जो है 1846 में अंग्रेजों ने इसे जो है जिले का दर्जा दे दिया गया था, और कुल्लू और लाहौल स्पीति दोनों ही कांगड़ा के पार्ट थे। लाहौल स्पीति एक सब डिवीजन के रूप में जो है कुल्लू में शामिल था। तो बाद में जो है कुल्लू और लाहौल दोनों जो है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बने अंडर पंजाब गवर्नमेंट। तो लाहौल एंड स्पीति 1960 में बन गया था 30 जून 1960, और कुल्लू जो है 1963 में जो है इसे जिले का दर्जा दिया गया था पंजाब गवर्नमेंट के अधीन।
तो ये था कि किस तरह से एट प्रेजेंट जो 55,673 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बना हिमाचल प्रदेश का, दैट वाज इन द ईयर 1966। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कि 1966 के बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, और ये इंडिया में शामिल होने वाला कितना राज्य था, 18वां राज्य बना, 18 स्टेट ऑफ इंडिया। और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद एक साल बाद 1 सितंबर, देखिए फिर से देखिए 1966 के बाद 6 ईयर्स और आप ऐड कर दीजिए तो आप पहुंचते हैं 1972 के ऊपर। तारीख वही एक, लेकिन मंथ चेंज हुआ 1 सितंबर। तो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया डिस्ट्रिक्ट्स का, जिसमें से कांगड़ा का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। तो अब जो कांगड़ा अब डिस्ट्रिक्ट बना, हेडक्वार्टर धर्मशाला, एंड कांगड़ा, पालमपुर, नूरपुर, देहरा इसकी जो है तहसीलें बनी। और उन्ना डिस्ट्रिक्ट, उन्ना और हमीरपुर दोनों ये पहले जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंडर थे। कब 1966 में एज ए तहसील ये उसमें थे। तो उन्ना का हेडक्वार्टर उन्ना बनाया गया, और उन्ना तहसील और अम्ब उसमें सब तहसील बनाएगी। शिमला हेडक्वार्टर शिमला, ठियोग, रामपुर, चौपाल, जुब्बल, रोहडू, कुमारसैन, सुन्नी, कोटखाई, ये सारी इसकी क्या बनाएगी, तहसीलें बनाएगी। अब देखिए कुछ ट्रिक्स आपको याद रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बात की जाए, मुझसे आप पूछे तो मैंने कैसे याद रखा है कि जब आप शिमला से रामपुर की ओर जाते हो तो शिमला से एक तो तहसील शिमला होगी, तो थोड़ी दूर मशोबरा से 2 रोड करते हैं। एक रोड जाता है आपका सुन्नी के लिए, तो सुन्नी तहसील आ गई। और दूसरा जब आप ठियोग पहुंचते ठियोग तहसील होगी। ठियोग से 2 रोड जाते हैं, एक रामपुर, एक देन रोहडू के लिए। तो रोहडू जाते बार आपको सबसे पहले चौपाल का लिंक मिलेगा, चौपाल तहसील होगी। फिर उसके बाद आपको कोटखाई मिलेगा, कोटखाई के बाद आपको जुब्बल मिलेगा, जुब्बल के बाद लास्ट रोहडू। एंड फिर अगर आप डायरेक्ट जब रामपुर की ओर जाते हैं तो आपको रास्ते में कुमारसैन मिलेगा, एंड कुमारसैन के बाद आपको रामपुर तहसील। तो इस तरह से आपको कुछ याद रखने के तरीके रखने पड़ते हैं कि या तो आप जैसे आप खुद अगर हिमाचल में घूमे हो, सभी जिलों में घूमे हो, तो आपको फैक्ट्स याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा हम बुक्स में पढ़ते हैं तो बुक्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ज्योग्राफी में अगर रिवर सिस्टम की बात करें तो क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के ऊपर हिमाचल प्रदेश में। तो अब लेफ्ट और राइट का आपको कैसे पता लगेगा, या तो आपको मैप के थ्रू पता लगेगा, या आप खुद अगर गए हो तो खुद आपको जब आपने ट्रेवल किया हो। फॉर एग्जांपल अगर आप रामपुर की बात करें, आप रामपुर आए तो सतलुज रिवर है, तो वी नो दैट रामपुर जो है सतलुज नदी के बाएं किनारे पर है। लेकिन अगर आप रामपुर नहीं आए हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि अब जो रामपुर शहर जो एक टाउन है, फेमस टाउन है, कि वो लेफ्ट पे है कि राइट पे है। तो वो आपको या तो प्रैक्टिकली होगा या फिर आप मैप के थ्रू से करें। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर और बड़सर 2 तहसीलें बनाएगी, और हमीरपुर और ऊना दोनों जो है 1972 में सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन गई इंडिपेंडेंट, किससे, कांगड़ा जिले से अलग होकर। और सोलन का हेडक्वार्टर सोलन में, और उसमें जो है सोलन, कंडाघाट, अर्की और नालागढ़ क्या बना देगी, तहसीलें बना देगी। ठीक है। और नालागढ़ आपको पता 1950 में क्या हुआ, पटियाला में, 1966 में जो है हिमाचल में आया, किसमें, शिमला की सब तहसील बन गए। तो इस तरह से जो है। और बात करें कि 72 में 1 सितंबर 1972 में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो उस समय जो है 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 34,60,434, 34,60,434, इस तरह आप याद रख सकते हैं। और 1 सितंबर 1972 को जो है पूरा जो मासूर डिस्ट्रिक्ट है वो टोटली एलिमिनेट हो गया हिमाचल प्रदेश से, और हमारे टोटल जिले बन गए 12। ठीक है, 10 हमारे 1966 तक थे। ठीक है। अब 2 जिले जो हम कह सकते हैं कि नए आए वो थे आपके उन्ना और हमीरपुर। ठीक है, क्योंकि सोलन जो डिस्ट्रिक्ट है, सोलन डिस्ट्रिक्ट भी नया है लेकिन काउंट नहीं कीजिए क्योंकि आपको 13 हो जाएंगे, क्योंकि सोलन ने किसका रूप लिया, क्योंकि मासूर एलिमिनेट हो गया ना, आप सोलन को जो है मासूर की जगह रखिए। ठीक है। और शिमला तो ऑलरेडी 1966 में भी था। तो इस तरह से हमारे जो है पूरे हिमाचल के जो 12 जिले हैं इस तरह से उनका निर्माण हुआ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा, जिसमें कि हमने देखा कि फ्रॉम एग्जिस्टेंस 15 अप्रैल 1948 ऑनवर्ड्स टू योर स्टेटहुड एंड 1 सितंबर 1972 जब हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म हुए, तो आपको आई होप कि आपको पसंद आया होगा जो हमने डिटेल में पढ़ा। एंड आप इसे बार बार इस वीडियो को देखें और नोट्स प्रिपेयर कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, एंड उसके बाद उन नोट्स को रिवाइज कीजिए, एंड खुद से आप जो है एमसीक्यूज आप फॉर्म करें, ताकि आप एग्जाम के अकॉर्डिंग आप जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सको। ठीक है। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट चैप्टर, एंड इफ यू लाइक द फर्स्ट चैप्टर देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड सबसे जरूरी बात आप सब्सक्राइब जरूर करें, एंड और शेयर करें जरूर अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। एंड जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश 1948 onwards. Thank you so much for watching this video till end.